नमस्कार, मैं निशर अंसरी बोसो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम मुमरा के अंदर मौजूद है और जिस तरीके से माइनॉरिटी के मिनिस्टर रहे मुश्ताक अंतुले जी, जिनके भाई साहब जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अब्दुल रहमान अंतुले जी रहे, और आज वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रचार के लिए मुमरा शहर के अंदर पहुंचे और कई जगह प्रचार में वो गए, कई कैंडिडेट्स के लिए उन्होंने बातें की है। प्रचार किस तरीके का रहा और किस तरीके की आबो हवा देखने को मिली, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। मुश्ताक अंतुले जी, आज आपने 4-5 मीटिंगों को अटेंड किया है, आपको क्या जायजा लगता है कि जिस तरीके से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पर पुराने जो नेता है वो भी फील्ड में कॉम्पिटिटर है, क्या कहोगे इसको? मैं तो यही कहूंगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा पवार के नेतृत्व में जो काम कर रही है उसी के कैंडिडेट जीतेंगे। नजीब मुल्ला साहब के जैसा उनको एक बहुत ही तगड़ा और बहुत अच्छा लीडर मिला है, तो उनकी नेतृत्व में जो यहाँ पर जो काम होगा उसमें सारे के सारे उम्मीदवार जीतेंगे, हम उसकी पूरी उम्मीद करते हैं। मुश्ताक अंतुले जी, मुमरा की जब राजनीति को हम देखते हैं तो यहाँ पर पार्टियां जो है शाम दाम दंड भेद सब कुछ लगाने के लिए तैयार है। कितना टफ कंपटीशन मानते हो? कंपटीशन कितना भी टफ हुआ तो हमारे नेता नजीब मुल्ला और दादा और हमारे जितने भी नेता है वो कुछ कम नहीं है किसी से, और वो बिल्कुल ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले हैं। यहाँ पर जो है मुदस्सिर पटेल जी भी है और शाना बशाना मुश्ताक अंतुले जी के साथ में वो भी प्रचार में लगे हुए हैं। मुदस्सिर पटेल जी, वैसे तो आपको महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, क्या लगता है कि मुमरा शहर आपके लिए नया नहीं है, मुमरा के लोग नए नहीं है और मुमरा की राजनीति भी आपके लिए नई नहीं है, लेकिन आप पहले जब आते थे तो किसी और पार्टी के लिए आते थे, आज आप एनसीपी अजीत दादा पवार के लिए आए हैं, क्या माहौल आपको लगता है? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं एक बात कि अजीत दादा पवार एक ऐसे नेता है कि महाराष्ट्र के अंदर 36 जिले हैं, 36। आप अगर अजीत पवार साहब के सामने बैठ करके 36 जिले के जिला अध्यक्ष का नाम भी पूछेंगे ना तो उनकी जबान पे होगा। ये होता है नेता और कार्यकर्ता का कनेक्ट। पार्टी का मतलब ये होता है कि परिवार। पार्टी कब जीतती है? कार्यकर्ता की ताकत से। नेता एक है, कार्यकर्ता अनेक है। कार्यकर्ता की ताकत से नेता जीतता है, लेकिन कार्यकर्ता और नेता के बीच में जो कनेक्ट होता है ना, उसको बोलते हैं दिल का कनेक्ट। अजीत दादा पवार की पार्टी ज्वाइन करने का यही एक रीजन था कि दादा वो कैटेगरी का नेता है कि जिसको अपने जिला अध्यक्ष का भी नाम मालूम है, और अगर आपको आपके पार्टी के नेता, आप नेता हैं और आपके कार्यकर्ता का नाम मालूम है, उससे कनेक्ट है आपका, तो आप पब्लिक के दिलों में पब्लिक के सवाल छुड़ाने के लिए आप उनकी सब जनरल पब्लिक के जो रोजमर्रा के जो उनके जो इश्यूज है उसको आप छुड़ा सकते हो। और अजीत दादा पवार के नेतृत्व में मुमरा थाना हमारे लिए नया नहीं है। मैं ये देख रहा हूं आज इधर कि नजीब भाई को उन्होंने यहाँ की जवाबदारी दिया है, और अल्लाह की जात से उम्मीद है इंशाअल्लाह कि अजीत पवार साहब के नेतृत्व में, सुनील तटकरे साहब के नेतृत्व में प्रफुल्ल पटेल साहब है और यहाँ पर नजीब मुल्ला साहब है, और ये पूरी उनकी टीम है। नजीब मुल्ला भाई की भी पूरी टीम है, जिया भाई, एडवोकेट है, ये सब जितने भी सब साथी आए हैं। तो आपको ये जानना होगा और समझना होगा कि इलेक्शन इंसान अकेले नहीं जीत सकता है, ग्रुप का काम है इलेक्शन को जिताना। और मैं समझता हूं और मैं देख रहा हूं कि इनका ग्रुप तो सही है, मजबूत है, और सही कैंडिडेट इन्होंने चुना है। एक एक कैंडिडेट का हमने जो आज देखा, बायोडेटा हमने देखा आज, जो कोई 4 टर्म कॉर्पोरेटर है, कोई 5 टर्म कॉर्पोरेटर है, कोई 2nd टर्म कॉर्पोरेटर है, कोई यूथ है। तो आज पब्लिक को यही चीज इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट जो लोगों के काम कर सके। आदमी अपने नाम से नहीं, काम से जाना जाएगा। मुश्ताक अंतुले साहब के साथ में यह आने का मौका मिला। मैं राष्ट्रवादी पार्टी, अजीत पवार साहब की पार्टी का ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये प्रचार हो रहा है कि अजीत दादा को जिताना इसलिए है कि अजीत दादा लोगों के काम करते थे, हैं और रहेंगे। मुदस्सिर पटेल जी, आपने कहा कि अजीत दादा लोगों के काम करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि पिछले दिनों जब अजीत दादा पवार उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बने और जिस तरीके से उन्होंने मुसलमानों का फेवर लेना शुरू किया और पूरे मुंबई शहर के मुसलमान जो थे वो अजीत दादा पवार से जुड़ने लगे, उनके साथ खड़े होने लगे, ये उसी का इफेक्ट है कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं आज उनको महाराष्ट्र में साइड लाइन कर दिया है? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं एक बात। पहली चीज तो यह है कि अजीत पवार साहब जो है वो पिछले दिनों मुसलमानों के साथ जुड़े नहीं है।
मैं 99 से अजीत पवार साहब को देख रहा हूं, जब से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का फाउंडेशन हुआ था तब से मैं देख रहा हूं अजीत दादा को। अजीत दादा ने महाराष्ट्र के अंदर खुद की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को बढ़ाने के लिए वक्त दिया, समय दिया, अपनी जान माल सब दिया है। तो दादा इसीलिए हर कास्ट क्रीड कम्युनिटी के लोगों से कनेक्टेड है। तो दादा का फायदा यह है कि दादा है जहां तरक्की है वहां। के चैनल के माध्यम से पूरी मुमरा थाना की जनता को और पूरे महाराष्ट्र की जनता को आह्वान करना चाहूंगा कि जहां जहां पर भी अजीत पवार साहब के घड़ी के कैंडिडेट खड़े हैं, आप उनको वोट दीजिए और विकास के नाम पे, विकास के लिए आप उनको जिताइए। चलिए, जिस तरीके से मुदस्सिर पटेल जी ने जो रिक्वेस्ट मुमरा वासियों से की है, अब आने वाले समय के अंदर जो है लोग वाकई में क्या घड़ी के साथ चलेंगे या घड़ी छोड़ के वो कहीं और चले जाएंगे, ये तो 16 तारीख को पता चलेगा। आने वाले दिनों में स्थिति क्या होगी उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। मुदस्सिर पटेल जी, आपने जो है वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।